वेलकम बैक टू ट्रेड फॉरेक्सेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है कि पुल बैक को कैसे आइडेंटिफाई करना है एंड पुल बैक को कैसे फेक पुल बैक कैसे स्पॉट करने हैं, ढूंढने हैं, रियल पुल बैक, फेक पुल बैक और रियल पुल बैक में फर्क क्या होता है, ये आपको क्लियर हो जाएगा आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हमारा टॉपिक है हाउ टू अवॉइड फेक पुल बैक, कि फेक पुल बैक से हम कैसे बच सकते हैं। एंड सेकेंड टॉपिक है हाउ टू फाइंड फेक पुल बैक। पहला टॉपिक है हाउ टू अवॉइड फेक पुल बैक एंड सेकेंड टॉपिक है हाउ टू फाइंड फेक पुल बैक। समझो, अगर आपको फेक पुल बैक को बचना है तो हमें फेक पुल बैक ढूंढने आना चाहिए, स्पॉट करना आना चाहिए कि फेक पुल बैक कहाँ पे है। ठीक है। एंड हमारा थर्ड टॉपिक है हाउ टू स्पॉट रियल पुल बैक, हमें एक रियल परफेक्ट पुल बैक कैसे ढूंढना है। ओके। एंड हमारा फोर्थ टॉपिक रहेगा पुल बैक कॉन्फिडेंशियल, यानी कि पुल बैक सीक्रेट। ठीक है, कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेस करेगा, कैसे क्या सिनारियो हो गए। ठीक है। एंड इस इन सारे आप टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक परफेक्ट पुल बैक सर्चर बन जाओगे। सर्चर नहीं ठीक रहेगा, स्पॉटर। ओके। चलो स्टार्ट करो। यहाँ पे मैंने कुछ सिनारियोज क्रिएट कर रखे हैं। सिनारियो नंबर 1, यहाँ पे मैं फेक पुल बैक्स के बारे में बताने वाला हूँ कि कितने प्रकार के फेक पुल बैक होते हैं। ठीक है। लेक्चर एंड होते होते आपको पता चल जाएगा कि फेक पुल बैक और रियल पुल बैक को कैसे स्पॉट करना है। ध्यान से बस देखते रहो, सीखते रहो। देखो, ये जो हमारा कैंडल है, उसके नीचे ये दो रेड, उसके नीचे नहीं, उसके बाद दो रेड कैंडल की गिरावट हुई। देन मार्केट अप साइड का मोमेंटम आया। तो अब यहाँ पे कितने लोग कहना चाहेंगे कि ये एक वैलिड पुल बैक है। काफी सारे लोग जो बेगिनर होंगे वो यही कहेंगे कि हाँ सर, ये वैलिड पुल बैक है। बस ऐसा नहीं है, वैलिड पुल बैक ऐसा नहीं दिखता। देखो, आप बोलोगे सर सॉरी, रिट्रेसमेंट तो हुआ है, देन इफेक्ट पुल बैक क्यों नहीं है ऐसे, लाइक दिस। तो मैं कहूँगा ये गलत है, बिकॉज आप लोग ध्यान से देखो। तो मैं थोड़ा इसको और जूम कर देता हूँ। हम्म, ये एक इनसाइड कैंडल है, इनसाइड के कैंडल। ये जो तुम्हारी रेड कैंडल बनी हुई है वो इस ग्रीन कैंडल के अंदर बनी हुई है। तो इसका मतलब लो स्विप हो या फिर हाई स्विप हो, डजेंट मैटर। ओके। तो ये अगर इन दोनों कैंडल्स को हटा दिया जाए तो अपना स्ट्रक्चर तैयार होता है ऐसा। ये एंड देन मार्केट डाउन साइड रिट्रेस हुआ, देन यहाँ से अप साइड के लिए गया। तो ये जो दो रेड कैंडल्स आई हैं, इनको हम क्या मार्क करेंगे एज अ वीक। थोड़ा सा इसको और जूम कर दें। ठीक है। ये रेड कैंडल आई, नीचे को आई, देन अप साइड एंड देन कॉन्टिन्यू, और ये थोड़ा इसके ऊपर ही रही। तो अब यहाँ पे आप देखो, ये इन दो रेड कैंडल्स को हटाने के बाद स्ट्रक्चर जो अपना बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो यहाँ पे पुल बैक है कोई ना, यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है। ये सिर्फ दो कैंडल रिट्रेस हुई हैं। इस जो कैंडल का है ये लो लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करा है। इट मीन इन्होंने अभी तक वैलिड पुल बैक नहीं बनाया। चलो इस स्ट्रक्चर को डिलीट करते हैं। तो यह एक फेक पुल बैक है। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि फेक पुल बैक वो होते हैं जहाँ पे रेड कैंडल तो बनती है, बट वो किसी कैंडल अप ट्रेंड में यानी कि बुलिश मार्केट में यदि वो ग्रीन कैंडल के अंदर रहती है तो वो एक
इनसाइडर पुल बैक होता है, वो वैलिड पुल बैक नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर देते हैं फैक्ट। इन सेकेंड वन, थर्ड पे आ जाओ, सिनारियो नंबर 3। यहाँ पे कितने लोग कहना चाहेंगे कि ये एक रियल पुल बैक है या फिर फेक पुल बैक? तो देखो, ये एक रियल पुल बैक है, बिकॉज ये ग्रीन कैंडल है, इसको मार्केट ने हाई ग्रैब किया है, जिसका मतलब ये क्लियर है कि ये इनसाइड कैंडल्स नहीं है। ये इनसाइड कैंडल्स नहीं है, ठीक है, तो ये एक पुल बैक वैलिड बनाएंगी। रन एंड पुल एंड पुल बैक कंप्लीट। ये सिनारियो अपना बाहर निकल के आ रहा है इसके साथ, तो ये एक वैलिड पुल बैक है, क्योंकि मार्केट ने इस कैंडल के लो को स्विप किया है, इस कैंडल के लो को मार्केट ने स्विप किया, देन कंटिन्यू हाई किया। ओके, जिस वजह से देखो ये एक पुल बैक बन रहा है आपका। ओके, तो अब आपको पता चल गया होगा कि एक वैलिड पुल बैक फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए। यदि तो 10% ही कंफर्म हुआ है आपको, अभी 90% और बाकी है। देखो, यदि कोई कैंडल बनती है, उसका मार्केट लो स्वीप करता है, नोट डाउन करो इस चीज को। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लो इन चीजों को। वही, यहाँ पे फर्स्ट मार्क कर दो, सॉरी, टेक्स्ट। फर्स्ट इज, देखो, कैंडल का अप ट्रेंड में कैंडल का लो स्विच होना इंपॉर्टेंट है। बुलिश ट्रेंड, ट्रेंड में कैंडल का लो स्विच, साइज छोटा कर दें, लो स्विच, ठीक है। बुलिश ट्रेंड में, ट्रेंड हो गया, एक सेकेंड, बुलिश ट्रेंड में कैंडल का लो स्विच होना इंपॉर्टेंट है, समझे। नंबर 2, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट सिंबल, इस चीज को ध्यान रखना है कि जिस कैंडल का लो स्विप हो, वो कैंडल इनसाइडर कैंडल नहीं होनी चाहिए। इनसाइड कैंडल नहीं होनी चाहिए। चाहिए, ओके। दो टॉपिक हमारे हो चुके हैं यहाँ पे। बुलिश ट्रेंड में कैंडल का लो स्विप होना चाहिए, सॉरी, टॉपिक नहीं, रूल। एंड सेकेंड वन इज इनसाइड कैंडल नहीं होना चाहिए। चलो, इन दो चीजों को आप नोट डाउन कर लो। इन्हीं दो चीजों की वजह से, मदद से आपको बताना है, जो सिनारियो नंबर 3 है, ये क्या ये एक वैलिड पुलबैक है, यस और नो। देखो, यहाँ पे ये जो कैंडल बना है, इसको देखना है, ये आपका कैंडल का लो और ये कैंडल का हाई। मार्केट ने इस कैंडल के हाई को स्विच नहीं किया है, तो ये एक इनसाइड कैंडल, थोड़ा सा नीचे कर दें ताकि आपको बेहतर वे में समझ आए। ठीक है, देखो, मार्केट ने यहाँ से इसी कैंडल के इनसाइड में रही और लो तो स्विप हुआ, बट कैंडल इनसाइडर है। देखो, रूल हमने क्या लिखवा है, यदि ये दो रूल क्लियर होते हैं, तभी एक वैलिड पुल बैक होता है आपका। ये बुलिश ट्रेंड में कैंडल का लो स्विप होना चाहिए, हाँ स्विप हुआ, इनसाइड कैंडल नहीं होना चाहिए।
मैंने क्या कहा, इनसाइड कैंडल नहीं होना चाहिए, बट ये इनसाइडर कैंडल है, इसका मतलब ये कंफर्म वैलिड पुल बैक नहीं हो सकता। ओके, तो ये एक वैलिड पुल बैक नहीं है, तो ये एक सिर्फ सिंगल लेग मोमेंट है, क्योंकि मैंने बताया बुलिश ट्रेंड में कैंडल का लो स्विप नहीं होना इंपॉर्टेंट है। हाँ, कैंडल को लो स्विप हुआ, यहाँ पे रेड वाली में स्विप हुआ। सेकेंड रूल है हमारा, कैंडल इनसाइड नहीं होनी चाहिए, इनसाइड कैंडल। और ये एक ग्रीन कैंडल है जिसके अंदर ये रेड कैंडल है, तो ये इनसाइड कैंडल हो गई। तो अब हमें ये पता चल गया है कि सिनेरियो नंबर 2 इज नॉट अ वैलिड पुल बैक। ओके, सिनेरियो नंबर 4 पे चलते हैं, इसको भी साथ में ले चलें। गुड। सभी लोग बताओ कि परफेक्ट इनमें से कौन सा, सॉरी, क्या ये पुल बैक वैलिड है? यस और नो। देखो, मैंने रूल नंबर 1 पे क्या बताया आपको, बुलिश ट्रेंड में कैंडल का लो स्विप होना चाहिए। लुक एट दिस, यहाँ पे कैंडल का लो स्विप हुआ, ये कैंडल इसका लो स्विप हुआ, यहाँ पे इस कैंडल ने स्विप कर दिया इस जगह पे। जब कैंडल ने लो स्विप करा, तो अब हमें देखना है सेकेंड, इनसाइड कैंडल नहीं होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक इनसाइड कैंडल नहीं है, क्योंकि इस कैंडल के अंदर नहीं है, इस कैंडल के भी अंदर नहीं है, एक कैंडल का लो स्विप हुआ। हाँ, तो अब ये एक परफेक्ट पुल बैक है, अप डाउन एंड अप, ये एक अपना परफेक्ट पुल बैक होता है। देखो, ओके, तो अब आपको पता चल गया है कि एक वैलिड पुल बैक कैसे फाइंड आउट करना है। तो चलो, फुल सिनारियो नंबर 5 पे चलते हैं। वही विकी डिलीट कर दी। चलो, सिनारियो नंबर 5 पे, बुलिश ट्रेंड में कैंडल का लो स्विप होना चाहिए। देखो, इस रेड कैंडल ने लो स्विप करा इस कैंडल का, तो इस कैंडल का लो कहाँ है पहले ये मार्क कर लो चार्ट पे आप अपने, ठीक है। लो ये है, क्या इसने स्विप करा? ये बताओ, स्विप किया? नहीं, इसने इस कैंडल का लो स्विप नहीं किया। जब लो ही स्विप नहीं किया, तो हम इनसाइड कैंडल नहीं देखेंगे। लो स्विप नहीं हुआ तो भाई ये तो क्लियर है, इन दोनों रूल्स में से एक भी ब्रेक होता है, तो ये वैलिड पुल बैक हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में कैंडल का लो स्विप नहीं हुआ, तो ये भी एक वैलिड पुल बैक नहीं है, ये वैलिड पुल बैक नहीं है। इससे पहले वाला सिनारियो नंबर 4 पे ये वैलिड पुल बैक है, किसने लो स्वीप करा रेड कैंडल से, और इसने लो स्वीप नहीं करा। सिर्फ रेड कैंडल होने से पुल बैक नहीं बनता, पुल बैक को लो स्वीप करना चाहिए। यहाँ पे इस लो को स्वीप करता, यदि ये विक यहाँ पर ऐसे होती, इस कैंडल का ऐसे स्वीप करती, तो फिर ये एक वैलिड पुल बैक बन जाता। ओके, या फिर ये ग्रीन वाली कैंडल इस रेड वाली कैंडल का लो स्विप करती, एक सेकेंड, इस कैंडल का लो स्विप करती, यदि ये वाली कैंडल ऐसे ग्रीन वाली, देन ये एक वैलिड पुल बैक बन जाता। कैसे कि बुलिश ट्रेड में कैंडल का लो स्विप होना चाहिए, हाँ ये स्विप हुआ। इनसाइड कैंडल नहीं होना चाहिए, हाँ ये कैंडल इनसाइड नहीं, क्योंकि इसके ऊपर निकली हुई है ये कैंडल, तो ये कैंडल एक इनसाइड कैंडल नहीं है। ठीक है, चलो, तो अभी के लिए इसे मार्क कर दें, ये एक वैलिड पुल बैक नहीं है। सिनारियो नंबर 6, इधर बुलिश ट्रेंड में कैंडल का लो स्विप होना चाहिए एंड इनसाइड कैंडल नहीं होना चाहिए। तो अब आप लोग बताओ, क्या इस ट्रेंड, इस मार्केट, सॉरी, इस कैंडलस्टिक में क्या ये रियल वैलिड पुल बैक है? यस और नो? तो आंसर इज यस, ये एक वैलिड पुल बैक है। देखो कैसे,
कैंडल का लो स्विप हुआ ये, इस रेड कैंडल लो स्विप हुआ, और ये इसी कैंडल ने हाई, सबसे कैंडल जो है हाई, सबसे हाईएस्ट कैंडल कौन सी है इसमें और इसमें, तो रेड वाली कैंडल हाई है, यानी कि पहले मार्केट अप गया देन डाउन आया, तो जो अपना कैंडल बनता है वो हाई कैंडल ये वाला है, यहाँ पे इस कैंडल का हाई स्विप हुआ तो ये, अब इसी कैंडल का हमें लो मार्क करना है, ये लो मार्क किया हमने, और नेक्स्ट कैंडल ने लो स्विप किया देन कंटिन्यू किया, इसका मतलब है कि यह एक वैलिड पुल बैक है, यस इट इज राइट, इट इज अ परफेक्ट पुल बैक। चलो अब मैं आपको लाइव चार्ट में लेकर चलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये जो थे, ठीक है, इतना बताने के लिए थे कि बुलिश पुल बैक कैसे स्पॉट कर सकते हैं, तो यहाँ से चलते हैं, चलो कहीं से भी ले लो, एक मोमेंटम यहाँ पे तो पहले फ्लैट पुल बैक के बारे में थोड़ा सा बता दें। ये जो हमारा उस दिन का एंट्री है, इसको मैं डिलीट कर दूं पहले। हाँ, अब आप लोग बताओ यहाँ पे कि क्या ये एक पुल बैक रियल है, ये ऐसे, ये पुल बैक रियल है या फेक, आप लोगों को बताना है। जी हाँ दोस्त, ये एक बिल्कुल फेक पुल बैक है। ये कैसे मैंने पता किया, देखो, बुलिश ट्रेंड में कैंडल का लो स्विप होना चाहिए, क्या इस रेड डोजी कैंडल ने इसका लो स्विप किया प्रीवियस कैंडल का, नहीं, नहीं स्विप किया ना, तो फिर ये वैलिड पुल बैक नहीं हो सकता। देन ग्रीन कैंडल ने भी रेड स्विप नहीं करा, और इस वाली ग्रीन कैंडल यानी कि जो हैमर जैसी दिख रही है, ठीक है, स्पाइनिंग टॉप, इसने भी प्रीवियस कैंडल का लो स्विप नहीं करा, तो जिसका मतलब है ये एक वैलिड पुल बैक नहीं है, इस वाले की बात कर रहे हैं हम। चलो अब यहाँ पे देखना है क्या ये एक वैलिड पुल बैक है, ऐसे, ये, तो बताओ क्या एक वैलिड पुल बैक है। हाँ जी दोस्त, ये एक वैलिड पुल बैक है, कैसे, प्राइस अप गई यहाँ से, आप, ये वाला हाई है सबसे, और इस जो कैंडल का ये वाला लो है, वो नेक्स्ट कैंडल ने, इस कैंडल ने, रेड वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया, देन अप साइड गई, तो ये एक वैलिड पुल बैक होता है आपका। यहाँ पे रूल में आपने लिखा है बुलिश ट्रेंड में कैंडल का लो स्विप होना चाहिए, ये यहाँ पे देखो लो स्विप हुआ, यहाँ तो मैं लिक्विडिटी मार्क कर दूँ, ये स्विप हुआ, ठीक है, जब ये स्विप हुआ देन अप साइड गया, ये यहाँ पे बॉस हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, नेक्स्ट कैंडल से यहाँ पे बॉस हुआ, बॉडी कैंडल क्लोज तो आपकी साइड हुई ना, ये BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। अब हम यहाँ पे इस जगह पे एक वैलिड पुल बैक मार्क कर सकते हैं, मार्क हो चुका है, ये अपना SVG एंड वही SVG एंड ये ऑर्डर ब्लॉक एंड देन आपका एंट्री, एंट्री मॉडल तो अलग है, एंट्री एंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट, टारगेट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहता है, बट मेरा यहाँ पे एंट्री था तो मेरा टारगेट ये था, लिक्विडिटी पॉइंट, ओके, यस, मेरा 1:3 का टारगेट डन हुआ, इस ट्रेड में 1:, हाँ वही समझो 1:2 ही डन करो इसे। चलो बट मैं अभी आपको एंट्री नहीं बता रहा, SVG मार्क करना नहीं बता रहा, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ वैलिड पुल बैक फाइंड आउट करना बता रहा हूँ। चलो अब यहाँ पे देखो बुलिश ट्रेंड का है, कमेंट करो, या नेक्स्ट टॉपिक वैसे ही आपका बियरिश
पुल बैक के बारे में आएगा, बुलिश पुल बैक है। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, क्या आप बता सकते हो ये एक वैलिड पुल बैक है? यस और नो। आप मार्क करोगे तो देखो, क्या आप इसको ऐसे मार्क करोगे, ऐसे, ऐसे, या फिर कैसे मार्क करोगे? तो सिंपल सा रूल के हिसाब से आ जाओ। बुलिश ट्रेंड में कैंडल का लो स्विप होना चाहिए। ये कैंडल आपकी रही सबसे हाई कैंडल, किसने मारा? ये कैंडल का सबसे हाई साइड, यहाँ पे देखो, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा और। ये जो कैंडल है रेड वाली आपकी, इसकी विक देखो, ग्रीन कैंडल से हाई है, ठीक है, हाई। देन अब इस कैंडल का लो स्विप होना चाहिए। देखो, यहाँ पे स्विप हुआ इस कैंडल, इस कैंडल से लो स्विप हुआ। लो स्विप होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे बीओएस किया, यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा अपसाइड, यहाँ पे बॉडी कैंडल क्लोज किया, इस जगह से बीओएस। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में बॉडी कैंडल क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अब देखो, अब आपका ये क्लियर है, रन, फुल, रन, क्लियर हुआ ना? कितना इजी, सिर्फ दो रूल, ओनली ऑन टू रूल। सिर्फ इन दो रूल्स की मदद से आप परफेक्ट फुल बैक स्पॉट कर सकते हो। और अभी आप यहाँ पे ये देखो, कितना आप फॉरवर्ड भूल जाओ, कितना आप भूल जाओ, तो मैं डार्क कर देता हूँ, छोड़ो, सेकेंड, ठीक है, इतना, इतने, एक सेकेंड, इतने चार्ट से यदि मैं स्टार्ट करूं, तो अब आप लोग बताओ, क्या ये एक वैलिड फुल बैक है? यहाँ से अप साइड एंड डाउन साइड एंड अप साइड, कैंडल का यहाँ पे लो स्विच। कितने लोग एग्री करते हैं ये एक वैलिड फुल बैक नहीं है? मैंने कहा वैलिड फुल बैक नहीं है। तो देखो, सबसे पहला रूल, बुलिश ट्रेंड में कैंडल का लो स्विच होना चाहिए। हाँ, स्विच होना चाहिए, लेकिन जो सबसे हाई कैंडल, ये वाली। अब उसके बाद सेकंड रूल, इनसाइड कैंडल नहीं होनी चाहिए। लो तो स्विच हुआ अपना, चलो यहाँ पे स्विच, कैंडल इनसाइड नहीं होनी चाहिए। तो इनसाइड कैंडल जानने के लिए प्रीवियस कैंडल को मार्क करो, हाई कैंडल, ये तो इनसाइड है, ये कैंडल इनसाइड बन रही है, तो यानी कि अपना यहाँ पे फुल बैक, रियल नहीं है ये, ठीक है। तो अब इसे डिलीट कर दो, क्योंकि ये अपना रियल फुल बैक नहीं है, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है। इसलिए स्पाइनिंग टॉप कैंडल के अंदर एक छोटा सा हैमर बना है, क्योंकि इनसाइडर है, तो ये एक वैलिड फुल बैक नहीं है। वैलिड फुल बैक सिर्फ ये हुआ, came up, came down and came up। ओके, आई होप ये एग्जांपल्स इनफ होंगे आपको समझने के लिए। यदि कम पढ़ रहे हैं तो कोशिश करो आप दोबारा से इस वीडियो को चेक करो, ठीक है। ओके, और ये भी एक लास्ट बता दें, ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा रहेगा आपका एक्सपीरियंस इस वे में, इस गेम में, इस ट्रेडिंग सेटअप। देखो, सॉरी, गेम नहीं कहना चाहिए, बार बार मना करता हूँ, बट क्या, चलो, ये देखो, यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में कैंडल का लो स्विप होना चाहिए। ये कैंडल बनी सबसे हाई कैंडल अपनी है, सबसे हाई, ये ये कैंडल सबसे हाई, इस कैंडल का लो मार्क करो, स्विप होना चाहिए, स्विप, 1 2 3, स्विप, स्विप हुआ। स्विप होने के बाद फुल बैक कंफर्म होगा तब जब यहाँ पे हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस जगह। अब मार्केट जैसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉडी के अंदर क्लोज इस वाली जगह पे रहती है, यहाँ पे इस जगह पे, ये कैंडल,
तब अब हमारा एक वैलिड पुल बैक बन जा रहा है किस प्रकार। यहाँ से मार्क करें, रन पुल, रन पुल, रन। देखो कितना आसान है, पथ मार्किंग करते हैं कितना सिंपल लगेगा। रन पुल, रन एंड पुल बैक एंड रन। अब इस चीज को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे देखो कितना आसान लग रहा है, देखो समझने में। और मार्केट में देखो क्या है, मैं खुद की कैंडल बना के सिर्फ समझाता हूँ, और चार्ट की जगह मैं खुद की कैंडल्स नहीं बनाता हूँ। मैं कहीं पर भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ये नहीं है कि थ्योरी में मैं आपको कुछ और पढ़ा दूं और रियलिटी में जब आप तो आपको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, माइंड में एकदम माइंड ब्लो ऑन लगे, ठीक है। तो वैसा मेरे को नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये आपका वैलिड फुल बैक बनता है यहाँ पे। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्री की आपको एक टिप देना चाहूंगा, ये क्या ओपन हो गया, ओके। फ्री की एडवाइस यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे चेक करो, जो मैंने स्टार्टिंग में, ये मेरा कॉलिंग नंबर है। सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड यदि आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो इस नंबर पे, एंड कॉलिंग नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का भी लिंक डाल दूंगा। ये मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि हाउ टू अवॉइड फेक पुल बैक, हाउ टू फाइंड फेक पुल बैक, हाउ टू स्पॉट रियल पुल बैक कॉन्फिडेंशियल, पुल बैक सीक्रेट्स, ठीक है। ये तो मैं कवर नहीं हो पाया है पुल बैक सीक्रेट्स, ये आपको मैं कॉलिंग नंबर पे आप डीएम कर दो, ठीक है, व्हाट्सएप कर दो, मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ डाल दूंगा इसी सेम वीडियो का। या फिर पॉसिबल होगा तो मैं फुल सॉरी फुल बैक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ओके। तो ये हमारे 4 टॉपिक्स थे। तो मैंने आपको टॉपिक पे बार बार ना आकर के फुल बैक आइडेंटिफाई करना बता दिया। आप फेक फुल बैक को कैसे ढूंढ सकते हो, कैसे उनसे बच सकते हो फेक फुल बैक से, और रियल फुल बैक कैसे मार्क कर सकते हो। फुल बैक कॉन्फिडेंशियल की फुल बैक के सीक्रेट, चलो ये छोड़ो, अभी नहीं हो पाया कवर। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अब आपको किसी और वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं है बुलिश फुल बैक को लेकर के, ठीक है। ये सभी आपके फुल बैक्स जो रहे हैं ये बुलिश फुल बैक्स हैं, बोले। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। बाय। ओके, बाय बाय।